आज जो रहस्य मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है। ध्यान से सुनिए। 3 जुलाई 2026 शुक्रवार का वह पवित्र दिन जब आषाढ़ मास की तृतीया और संकष्टी चतुर्थी का अद्भुत और अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। यह एक ऐसा दिन है जिसकी प्रतीक्षा बड़े बड़े साधु संत और ज्ञानी महात्मा पूरे वर्ष करते हैं, क्योंकि ग्रहों की जो चाल और नक्षत्रों की जो स्थिति इस दिन बन रही है वह कई दशकों के बाद देखने को मिलती है। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, जो आपको रातों को सोने नहीं देती है, उन सब का अंत करने का समय अब आ गया है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग बहुत निराश हो चुके हैं। आपने जगह जगह माथा टेका है, बहुत से उपाय किए हैं, बहुत सा धन खर्च किया है, फिर भी आपके हाथ केवल निराशा ही लगी है। क्या आपके जीवन में लगातार असफलता का सामना हो रहा है? क्या आपके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है? क्या पानी की तरह पैसा बीमारियों में या मुकदमों में बह रहा है? क्या आपके अपने ही आपके दुश्मन बन बैठे हैं? क्या आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर कोई काला साया या कोई बुरी नजर कर दी है? अगर ऐसा है तो आज का यह संवाद केवल और केवल आपके लिए है। इसे बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी और अत्यंत गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें आपको कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना है। इसमें केवल एक मुट्ठी नमक की आवश्यकता है। जी हां भक्तों, केवल एक मुट्ठी नमक, वही नमक जो आपके रसोई घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जिसे आप रोज अपने भोजन में ग्रहण करते हैं। लेकिन यह एक मुट्ठी नमक आपका भाग्य कैसे बदल सकता है? यह उपाय कैसे करना है, किस समय करना है, किस दिशा में मुख करके करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस समय आपके मन में क्या विचार होने चाहिए, यह जानना बहुत आवश्यक है। ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय मैं आपको इसी वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस महासंयोग की गहराई और इसकी शक्तियों को समझना होगा, क्योंकि यदि आपने बिना इसके पीछे का रहस्य समझे केवल लालच में आकर यह उपाय कर लिया तो इसका कोई भी सकारात्मक फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने मन को शांत करें, अपने भीतर के विश्वास को जगाएं और मेरी एक एक बात को अपने हृदय में गहराई तक उतर जाने दें। भक्तों, आषाढ़ का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। यह वह समय होता है जब प्रकृति अपने रूप बदलती है और ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। और इसी महीने में जब शुक्रवार का दिन हो, जो कि माता लक्ष्मी का दिन है, धन की देवी का दिन है, वैभव और सुख समृद्धि का दिन है, और उसी दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी नाम से ही स्पष्ट है, संकटों को हरने वाली चतुर्थी। यह दिन विघ्नहर्ता को समर्पित है, जो आपके जीवन के हर कांटे को, हर बाधा को, हर विघ्न को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। अब आप स्वयं सोचिए, जब धन की देवी और विघ्नहर्ता दोनों की कृपा प्राप्त करने का द्वार एक साथ खुल रहा हो, तो ऐसा महासंयोग आपके जीवन की दरिद्रता को कैसे नहीं मिटाएगा। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि आज उपाय करें और कल सुबह उठते ही हमारे घर के बाहर सोने के सिक्कों का ढेर लग जाए। भक्तों, चमत्कार होते हैं, 100% होते हैं, लेकिन चमत्कार उसी के साथ होते हैं जिसके भीतर अटूट श्रद्धा और अपार धैर्य होता है। मैं आपको वह नमक वाला उपाय बताऊंगा और यकीन मानिए वह उपाय आपके जीवन के सारे कष्ट खींच लेगा। लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में कष्ट आते क्यों हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख दरिद्रता आती है, अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, ये वह एक मुट्ठी नमक का उपाय जल्दी से बता दीजिए। भक्तों, मैं आपको उपाय अवश्य बताऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य और रखें, क्योंकि उपाय की विधि जितनी महत्वपूर्ण है, उपाय को करने का समय और नियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने सही समय पर और सही नियम से यह क्रिया नहीं की तो यह एक साधारण नमक का ढेला बनकर रह जाएगा।
इस उपाय को आपको 3 जुलाई 2026 के दिन ही करना है और इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय से पहले नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम सूर्योदय के समय अवश्य उठें। उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे हाथों के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी, मध्य में माता सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत इन दैवीय शक्तियों के स्मरण से करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी न पहने। शुक्रवार का दिन है, इसलिए हल्के गुलाबी, सफेद या क्रीम रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ रहेगा। स्नान के जल में यदि आप थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी मिला लें तो यह आपके शरीर के आभा मंडल को, आपके ऑरा को अत्यंत शुद्ध और सकारात्मक बना देगा। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाएं, वहां एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपने इष्ट देव का, देवी लक्ष्मी का और विघ्नहर्ता का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी अंधकार है, जो भी दुख और दरिद्रता है, उसे दूर करें और आज मैं जो भी उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें। भक्तों, व्रत करना या न करना आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आप आषाढ़ तृतीया संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम है। व्रत रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और संकल्प शक्ति मजबूत होती है। लेकिन यदि आप किसी बीमारी के कारण या किसी अन्य मजबूरी के कारण व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देखना चाहते। आप बिना व्रत रखे भी पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ यह उपाय कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि इस दिन आपके घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका आचरण पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। किसी को अपशब्द न कहें, किसी का अपमान न करें, विशेष रूप से घर की स्त्रियों का, क्योंकि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां देवी लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। चलिए, अब आपके धैर्य की परीक्षा और नहीं लूंगा। अब मैं आपको वह अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने कान खुले रखें और मन को एकाग्र कर लें। यह उपाय आपको 3 जुलाई शुक्रवार की शाम को करना है, गोधूली वेला में, यानी जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात का अंधकार छाने वाला हो। दिन और रात के इस मिलन के समय को हमारे शास्त्रों में अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली माना गया है। इस समय वातावरण में मौजूद सभी शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सूर्यास्त के समय स्नान आदि करके या कम से कम अपने हाथ, मुंह और पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। अब आप अपने रसोई घर में जाएं और वहां से एक मुट्ठी पिसा हुआ सफेद नमक लें। ध्यान रहे, यह नमक एकदम साफ होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। इस नमक को अपने सीधे हाथ की यानी राइट हैंड की मुट्ठी में बंद कर लें। मुट्ठी को जोर से भींच लें, जैसे आपने अपनी सारी समस्याओं को उस मुट्ठी में कैद कर लिया हो। अब इस एक मुट्ठी नमक को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। घर के अंदर की तरफ खड़े होकर अपना मुख बाहर की तरफ रखें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव का, देवी लक्ष्मी का और विघ्नहर्ता का ध्यान करें। मन ही मन अपनी समस्या को कहें, जो भी आपकी परेशानी है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, कर्जे से जुड़ी हो या घर की किसी बीमारी से जुड़ी हो, उसे मन में दोहराएं और ऐसा महसूस करें कि आपके शरीर से, आपके घर के कण कण से वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य खींचकर उस नमक में जा रहा है जो आपकी मुट्ठी में बंद है। भक्तों, कल्पना में बहुत बड़ी शक्ति होती है।
आपको पूरे विश्वास के साथ यह सोचना है कि काले धुएं के रूप में सारी नेगेटिव एनर्जी आपके दाहिने हाथ से होते हुए उस नमक में समा रही है। इस अवस्था में आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक खड़े रहना है, मुट्ठी बंद रखनी है और लगातार यही प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वरीय शक्तियों, मेरे घर की सारी दरिद्रता, सारी नकारात्मकता इस नमक में समा जाए और मेरे घर में सुख, शांति और धन की वर्षा हो। जब आपको लगे कि आपने अपनी सारी प्रार्थनाएं कह दी हैं और सारा नकारात्मक प्रभाव उस नमक में आ चुका है, तब आपको उस बंद मुट्ठी को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिसे हम नजर उतारना या उसारना कहते हैं। 7 बार घुमाते हुए भी यही प्रार्थना करें कि सारे विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाएं। अब इस नमक का क्या करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान से सुनिए। इस नमक को आपको अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं रखना है और न ही इसे घर के किसी डस्टबिन में फेंकना है। इस नमक को लेकर तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई बहता हुआ साफ पानी है, जैसे कोई नदी या नहर, तो आप इस नमक को उस जल में प्रवाहित कर सकते हैं। जल में प्रवाहित करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन मैं जानता हूं कि शहरों में रहने वाले बहुत से भक्तों के लिए बहता हुआ जल ढूंढना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको इस नमक को किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर जहां किसी का पैर ना पड़े, वहां किसी पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में दबा देना है या चुपचाप वहां डालकर आ जाना है। अगर यह भी संभव ना हो तो अपने घर के शौचालय में यानी टॉयलेट में इस नमक को डाल दें और ऊपर से खूब सारा पानी फ्लश कर दें, ताकि वह नमक पूरी तरह से पानी के साथ बह जाए। ध्यान रहे कि नमक का एक भी कण आपके घर में बचा नहीं रहना चाहिए। यह नमक आपके घर की सारी दरिद्रता, सारे संकट, सारी बीमारियां और सारे कर्जे अपने साथ बहा ले जाएगा। जब आप इस नमक को बहा दें या फेंक दें, तो बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बात किए सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं और घर में आते ही सबसे पहले अपने हाथ और पैर अच्छी तरह से धो लें।